इंडियन मुजाहिदीन के निशाने पर है नरेंद्र मोदी। राजस्थान से पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पटना जैसा हमला करने की फिराक में थे आतंकी। रैली पर हमले के लिए बना रखी थी कई टीमें। एक टीम को स्टेज और दूसरी टीम को भीड़ पर हमले की दी गई थी जिम्मेदारी। वीवीआईपी रूट को भी बनाना था टारगेट। बीजेपी ने सरकार से मोदी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। कहा पटना की रैली में भी हो चुका है हमला। सूत्रों के मुताबिक पुलिस आतंकी तहसीन उर्फ मोनू भी जल्द हो सकता है गिरफ्तार। इंडियन मुजाहिदीन का बड़ा आतंकी है मोनू। काशी कूच से पहले केजरीवाल ने वाराणसी में जताई हिंसा की आशंका। ट्वीट कर बीजेपी पर जताया शक। एक लेख के जवाब में केजरीवाल ने किया ट्वीट। लेख में कहा गया केजरीवाल वाराणसी में खुद पर हमला करवाने का रच सकते हैं ड्रामा। हमले का आरोप मोदी के सिर मरने की साजिश। लेख में लिखा है कि गुजरात में केजरीवाल कर चुके हैं गिरफ्तारी का ड्रामा। केजरीवाल खुद को पीड़ित और मोदी को खलनायक बनाने की रच रहे हैं साजिश। रैली के पहले केजरीवाल ने बीजेपी से पूछा क्या हिंसा की कोई साजिश रच रही है बीजेपी। आज शाम बनारस के लिए रवाना होंगे केजरीवाल। कल होनी है रैली। मोदी के खिलाफ उम्मीदवारी के ऐलान की संभावना। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास ने केजरीवाल के सवालों को किया खारिज। कहा केजरीवाल का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन। नकवी ने कहा केजरीवाल जो करे वो अहिंसा, दूसरे जो अहिंसा करे वो हिंसा। केजरीवाल जो है वो मानसिक रूप से उनका जो है संतुलन बिगड़ गया है और ऐसे बिगड़े हुए मानसिक संतुलन के लोगों के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि पूरे देश में वो जो हिंसा करते हैं वो अहिंसा होती है और कहीं और कोई अहिंसा हो रही है तो वो हिंसा हो। हर हर मोदी नारे पर बटे हैं बीजेपी नेता। बीजेपी ने नारों से किया किनारा, लेकिन कुछ नेता नारे लगाने पर अड़े। जब हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे तो उन्होंने पहले हर हर महादेव करके जाकर स्वयं बाबा काशी विश्वनाथ जी को उन्होंने प्रणाम किया, वहां जाकर उनका दर्शन किया, संकट मोचन जी किया। तो अध्यात्म अपने ऐसे आस्था के केंद्रों पर स्वयं वो शीश नवाते हैं। इस नाते उसका कोई अन्यथा अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए, वो एक जयकारा से ही उसको लिया जाना चाहिए। हम अपने नेतृत्व का जयकारा करते हैं। हर हर मोदी के नारे पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट। कहा शंकराचार्य जी की फटकार के बाद वापस लिया गया नारा। दिग्विजय ने कहा रावण भी था महादेव का भक्त, लेकिन अहंकार ने उसे खत्म कर दिया। रावण भी भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार उनके अहम और अहंकार, उन्होंने बड़ा विकास भी किया, सोने की लंका बना दी थी, लेकिन उनका अहम और अहंकार उनको डुबा दिया। विवाद बढ़ने पर मोदी ने अपने समर्थकों को हर हर मोदी का नारा लगाने से रोका। ट्वीट कर कहा भविष्य में ना हो उनके नाम के नारे का इस्तेमाल। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिग्विजय पर बोला हमला। कहा काशी में ही दिग्विजय ने बोला था ओसामा जी। अपने राजनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप श्री नरेंद्र मोदी या अन्य लोगों की तरफ इशारा करने लगते हो, जो इसी बनारस के घाट पर उन्होंने ओसामा जी शब्द का प्रयोग किया हो। समाजवादी पार्टी ने काशी के घाट पर मोदी का किया विरोध। कहा बर्दाश्त नहीं करेंगे महादेव का अपमान। मोदी के पोस्टर पर कालिक पोती। कहा नारों के नाम पर बीजेपी में हो रही है व्यक्ति पूजा। जसवंत ने बाड़मेर से भरा पर्चा। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। आज दोपहर सहयोगियों के साथ जसवंत पहुंचे कलेक्टर ऑफिस। नामांकन के लिए दाखिल किए कई सेट। नामांकन के बाद बाड़मेर में करेंगे रैली। बीजेपी के खिलाफ उठाएंगे बगावत का झंडा। कर्नल सोनाराम को टिकट दिए जाने से नाराज हैं जसवंत। कांग्रेस छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं सोनाराम। बीजेपी के 8 विधायकों के साथ वसुंधरा ने की बैठक। 8 विधायकों ने जसवंत की उम्मीदवारी की पैरवी की थी। टिकट बंटवारे को लेकर बढ़ रही है बीजेपी की मुश्किलें। राजनाथ सिंह के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बिजनौर से प्रत्याशी बदलने का विरोध। मुजफ्फरनगर दंगे के दागी भारतेंदु सिंह को बीजेपी ने बिजनौर से बनाया उम्मीदवार। पहले राजेंद्र सिंह को बनाया था उम्मीदवार, फिर बदल दिया प्रत्याशी। राजनाथ ने दिया पुनर्विचार का भरोसा।
अरिन पाठक के बाद गुजरात के पूर्व राज्यसभा सांसद कांजी पटेल ने भी बीजेपी की बगावत की, कहा सत्ता के सौदागर हैं बीजेपी नेता। पटेल ने वलसाड से मांगा था लोकसभा टिकट, कहा सौदेबाजी कर उद्योगपति को दिया गया है टिकट। सामने आया राजकोट से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार का विवादित वीडियो, योग छात्रों को पैरों से रौंदकर दिखाया करता हुआ। मोहन कडारिया है बीजेपी के उम्मीदवार, स्कूल में चल रहा है समारोह, जोश जोश में छात्रों की श्रृंखला को चढ़कर किया पार। फर्जी वोट के लिए उकसाने वाले शरद पवार पर चला चुनाव आयोग का डंडा, महाराष्ट्र प्रशासन से मांगी भाषण की सीडी। चुनाव आयोग ने शरद पवार से हफ्ते भर में मांगा जवाब, पवार के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत। कल नवी मुंबई में शरद पवार ने भाषण में कहा था सतारा में वोट डालकर उंगली से मिटाना स्याही, फिर मुंबई में भी डालना वोट। सतारा और मुंबई में अलग अलग दिन है चुनाव, इसीलिए 2 बार वोट डालने के लिए उकसाया। बयान पर मचा बवाल, तो पवार के बदले बोल, कहा मजाक किया था। मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप केस में आज दोषियों को मुंबई सेशन कोर्ट सुनाएगी सजा। 4 दोषियों में से 3 को टेलीफोन ऑपरेटर रेप केस में कोर्ट पहले ही सुना चुकी है ताउम्र कैद। शक्ति मिल गैंगरेप केस के 3 दोषी टेलीफोन ऑपरेटर गैंग रेप केस में भी हैं सजायाफ्ता। शक्ति मिल गैंगरेप में भी शामिल 3 दोषियों को राज्य सरकार कर चुकी है फांसी की सजा की मांग। 19 साल के विजय जाधव, 19 साल के मोहम्मद कासिम शेख और 28 साल के मोहम्मद अंसारी हैं दोनों मामलों में आरोपी। आम आदमी पार्टी में घमासान, बिहार के पटना में परवीन अमानुल्लाह की उम्मीदवारी का विरोध। परवीन अमानुल्लाह को दिखाए गए काले झंडे, रास्ता रोककर किया विरोध। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी लगे नारे, कुछ नेताओं पर पैसा लेकर टिकट देने का लगाया आरोप। मनीष सिसोदिया की सफाई, कहा पैसा मांगने का ले आओ सबूत, अगले दिन आरोपी को करेंगे पार्टी से बाहर। एक सबूत कहीं कोई दे देगा, जिसका भी सबूत होगा उसको पार्टी से निकाल देंगे अगर पार्टी का कोई पदाधिकारी होगा। बल्कि मैं तो कहता हूं स्टिंग करें, और लोगों से भी स्टिंग करें, आप लोग भी स्टिंग करिए। और आम आदमी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी अगर टिकट के लिए पैसे के लिए बात करते हुए पाया जाता है तो उसको अगले दिन पार्टी से निकाल देंगे। बिहार में आम आदमी पार्टी पर टिकट के लिए नेताओं से लाखों रुपए मांगने का लगा आरोप। टिकट के एक दावेदार ने जारी की सीडी। पाटलिपुत्र से टिकट के दावेदार के चंद्रा का आरोप, पार्टी ने 40 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा। यह सीडी है 40 लाख रुपए की मांगे जाने की सीडी है पाटलिपुत्रा लोकसभा 31 कंस्टिट्यूएंसी के लिए। डीएसपी पद से रिटायर के चंद्रा का दावा, उनके पास आप नेताओं से बातचीत का रिकॉर्ड मौजूद। के चंद्रा का दावा, आप नेता श्याम सुंदर से हुई थी बातचीत, श्याम सुंदर को आपका पटना में प्रभारी बताया। आईआईटी बॉम्बे में छात्रों के बीच पहुंचे आमिर खान ने भ्रष्टाचार और राजनीति पर छात्रों के सवालों के दिए जवाब। आमिर खान ने भ्रष्टाचार के लिए जनता को भी बताया जिम्मेदार, कहा जानते हुए भी क्यों देते हैं भ्रष्ट नेताओं को वोट। जब मैं उम्मीदवार चुन रहा हूं कि ना सिर्फ मैं एक ऐसा इंसान चुनना चाहता हूं जो लोकसभा में बैठ के समझदारी की बात कर सकेगा। आई विश कि कोई तरीका होता, लेकिन उसका तरीका एक ही है कि आप अपने कैंडिडेट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करने की कोशिश करें। आमिर खान ने राजनीति में आने की संभावनाओं को किया खारिज, कहा मेरे लिए नहीं है राजनीति। मुझे लगता है कि मैं अपनी जगह पर रहकर जो मैं योगदान कर पा रहा हूं वो बहुत कहीं ज्यादा है बनिस्बत ये कि मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूं, मैं शायद वो योगदान नहीं कर पाऊंगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 2 हिस्सों में बोरे में बंद मिली एक युवक की लाश। होली के दिन से गायब था युवक। पुलिस ने युवक के दोस्त और पत्नी को किया गिरफ्तार। पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति के कत्ल का आरोप। मुंबई के ठाणे में नशे में धुत एक पिता ने पीट कर दी 10 साल के बेटे की हत्या।
चौथी क्लास में पढ़ता था साजिद खान, स्कूल न जाने पर बाप ने दी मौत की सजा। अमरनाथ पुलिस ने घरवालों की शिकायत पर किया आरोपी पिता को गिरफ्तार। नोएडा में शादी का झांसा देकर बिजनेसमैन ने एक युवती से किया रेप। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में नौकरी करती थी युवती। आरोपी सुनील द्विवेदी बिजनेसमैन ने लड़की का एमएमएस सार्वजनिक करने की दी थी धमकी। शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। सेक्टर 58 थाने में युवती ने दर्ज कराई शिकायत। आरोपी बिजनेसमैन फरार है, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। में कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और मैंने उससे कितनी बार कहा था कि तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है घर में, तो कहता था मेरी बीवी एक्सपायर हो चुकी है, मेरे 2 लड़के ही लड़के हैं, उनकी शादी हो जाएगी, उसके बाद में मेरा लड़कों से कोई मतलब नहीं रहेगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत का विजय अभियान जारी। ढाका में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से दी मात। टीम इंडिया के सामने जीत के लिए थी 130 रनों की चुनौती। 2 गेंद रहते जीता मैच। भारत की जीत में हीरो रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ने ठोका शानदार अर्धशतक। रोहित शर्मा 62 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। विराट कोहली ने 41 गेंदों पर 54 रन बनाए। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच दूसरे विकेट के लिए 106 रनों की साझेदारी। टीम को मंजिल के करीब पहुंचाकर आउट हुए कोहली। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का नहीं चला बल्ला। बद्री की गेंद पर बगैर खाता खोले लौटे पवेलियन। युवराज सिंह के रंग में लौटने का इंतजार। 10 रन बनाकर सैमुअल्स की गेंद पर आउट हुए। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का लिया था फैसला। वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 129 रन बनाए। टीम इंडिया की गेंदबाजी ने एक बार फिर से किया कमाल। फिरकी गेंदबाजों ने की शानदार गेंदबाजी। अमित मिश्रा की एक बार फिर से धारदार गेंदबाजी। 18 रन खर्च कर 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। रविंद्र जडेजा 3 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज, लेकिन 4 ओवर में 48 रन किए खर्च। अश्विन की भी सधी हुई गेंदबाजी। 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिया। भुवनेश्वर कुमार की किफायती गेंदबाजी। 3 ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए। वेस्टइंडीज की ओर से क्रिस गेल ने बनाए सबसे ज्यादा 34 रन, लेकिन उन्हें 2 जीवनदान भी मिले। T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। T20 वर्ल्ड कप के एक और मुकाबले में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया पर धमाकेदार जीत। 16 रन से दी शिकस्त। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए रखा था 192 रनों का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 175 पर ही ढेर। पाकिस्तान की ओर से उमर अकमल की तूफानी पारी। 54 गेंदों पर बनाए 94 रन। शुरुआती 2 विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने की थी जोरदार वापसी। मैक्सवेल ने 48 गेंदों पर तूफानी 74 रन बनाए। फिंच की 65 रनों की पारी खली। पाक की ओर से उमर गुल और अफरीदी ने लिए 2-2 विकेट। बेटी के साथ मिशेल ओबामा पहुंची चीन। देखी चीन की 600 साल पुरानी दीवार। वॉशिंगटन में रेत खिसकने से हुआ एक बड़ा हादसा। 3 लोगों की मौत, 18 अब तक लापता। गुमशुदा मलेशियाई प्लेन में अब तक एजेंसियों के हाथ खाली। फ्रेंच सैटेलाइट की तस्वीरों पर मलेशियाई डीजीसीए का कुछ भी कहने से इनकार। गर्भपात से जुड़े नए कानून के खिलाफ स्पेन की सड़कों पर उतरी हजारों महिलाओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। टर्की के प्रधानमंत्री ताइप एर्डोगन ने ट्विटर पर लगाए बैन पर दिया बयान। कहा किसी भी अनाप शनाप बात को नहीं किया जा सकता सार्वजनिक।